तुम्हें अपने सीने से लगाकर तुम्हें वो सब कुछ हासिल करना है। इन सारी तकालीफ के बावजूद वो सब कुछ वापस हासिल करने का सिर्फ तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, ये अब तुम्हारी है। जो तुम्हारा अब तुम्हारा फर्ज है। तुम इस सबसे कैसे पीछे हट सकती हो वरीशा? अब फर्ज तुम्हारा है। कैसे? अपनी माँ की जंग लड़ने की बारी और तुम्हारी माँ का। मैं अपनी बेटी के लिए लाई हूँ। भाभी, अगर आपको अपनी बहू को कुछ देना ही है मतलब मेरी बेटी के सारे अरमान पूरे कर। तो बाद में दे देती ना। किसने कहा कि मैं अपनी बहू के लिए लाई हूँ ये सब? देख लीजिए, बहू तो ये अब बनेगी ना मेरी। अभी वो बहू बन के घर आई नहीं है। और वहाँ आज जी कि वरीशा ही मेरा सब कुछ है। जी, तुमने मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना है, वरना बहुत पिटाई होगी। आप तो जानती हैं वीजान तो इनके तेवर बदल गए। कि मैं कैसे मान जाऊं। मतलब उल्टे डायलॉग्स बोल रही हैं आप। महमूद के आवारा, महमूद को कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं अपनी मासूम बेटी का हाथ, मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी का फैसला करे। मेरी बच्ची तो मुझे आप ही बताए बीजान, ईशा के लायक नहीं है बीजान, और अयाश भांजे के हाथ में दे दूं, जी से जी मर जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा आफत की नेक्स्ट एपिसोड होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आखिरकार फहाज और वरीशा का आमना सामना होने वाला है। सब लोग ये देख के हैरान परेशान थे कि महमूद तो है वरीशा का सौतेला बाप, तो वो इससे इतना ज़्यादा मोहब्बत कैसे करता है। वो असल में उसके ददेहाल से और ज़्यादा जायदाद निकालने के लिए उसे नाजायज़ मोहब्बत दे के, यानी ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत दे के उसे बिगाड़ देता है। हर तरीके से उसको बिगाड़ देता है। और जब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा और बदतमीज़ और झगड़ालू हो जाती है तो फिर वो कहती है कि मुझसे किसी की बदतमीज़ी या किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती है। और वरीशा फिर कहती है कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरे अंदर एक जंगली बिल्ली जाग उठती है और फिर मुझे कुछ होश नहीं रहता, और फिर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया था तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो यहाँ पर फिर महमूद अपना खेल शुरू कर देता है कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड से तो बदला ले लिया जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा भी नहीं किया था, लेकिन जिन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम्हारी माँ के साथ भी, तुमने कभी उन लोगों से बदला लेने का क्यों नहीं सोचा। और फिर वरीशा को छोटी कहानी सुना के कहता है कि तुम्हारा दुधिहाल तुम्हारा सारा हिस्सा हड़प कर चुका है, तुम्हारा और तुम्हारी माँ का हिस्सा देने के बजाय उसे घर से निकाल दिया। तुम तो उस वक़्त बहुत छोटी थी, और अगर मैं तुम दोनों को सहारा ना देता तो पता नहीं तुम दोनों का क्या बनता। और वरीशा को ये नहीं बताता कि महक की सारी दौलत तो वो खुद हड़प कर चुका है। अब वरीशा के दुधिहाल वालों से मज़ीद पैसे हड़पना चाहता है और कहता है कि अब तुम जाओ और अब अपनी माँ के हिस्से की लड़ाई अब तुमने लड़नी है। और वरीशा को समझाता है कि तुमने अब अपनी माँ से बदतमीज़ी भी नहीं करनी है, बल्कि उसे यह एहसास दिलाओ कि तुम उसकी खातिर की कुर्बानी देना चाहती हो, अपने दुधिहाल वापस जाना चाहती हो ताकि अपनी माँ के लिए कुछ कर सको। तो नाज़रीन, वरीशा ऐसा ही करती है और महक जो कि किसी सूरत अपने ससुराल वापस नहीं जाना चाहती और ना अपनी बेटी को भेजना चाहती है, क्योंकि उसके दिल में तो चोर है कि वो लोग तो उसका हिस्सा देने के बाद भी उसे रोक रहे थे। लेकिन उस वक़्त महक पर महमूद की मोहब्बत का जादू सर चढ़ के बोल रहा था और भूत सवार था उस पर मोहब्बत का। तो ज़ाहिर है वहाँ रहते हुए वो महमूद के साथ शादी तो बिल्कुल नहीं कर सकती थी, और उनकी मोहब्बत का जवाब नफ़रत से देकर और उन्हें ठुकरा कर अपनी छोटी सी बेटी को लिया और वहाँ से निकल आई। अब वरीशा के कहने के मुताबिक महक वहाँ जाने से साफ इनकार कर देती है, लेकिन फिर महमूद के प्लान बताने और समझाने के बाद जाने पर राज़ी हो जाती है। और महमूद कहता है कि मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था कि घर छोड़ने वाली गलती मत करो, लेकिन तुमने जज्बात से काम लिया था। कम से कम अब तो अकल से काम ले लो। अगर वरीशा राज़ी है जाने पर तो तुम भी इतराज़ ना करो, क्योंकि ये गोल्डन चांस है कि हम वहाँ से और ज़्यादा पैसे लूट सकते हैं। दूसरी तरफ फहाज और शिफा की मंगनी का फंक्शन होता है और सब घर वाले बहुत खुश होते हैं कि ये दोनों माँ बेटी प्लानिंग के तहत रोती धोती फंक्शन में पहुंच जाती हैं। इन लोगों को ये तो पता नहीं होता है कि वहाँ पर मंगनी का फंक्शन चल रहा है। फहाज अपनी शिफा को मंगनी की अंगूठी पहनाने ही वाला होता है कि ये दोनों माँ बेटी वहाँ पहुँचकर रोना धोना डाल देती हैं। महक तो मगरमच्छ के भी आंसू बहाती हुई
बीजान के पास पहुंचकर अपनी बेटी को आगे करके हाथ जोड़ लेती है कि ये आपके रज़ा की निशानी है बीजान। तो बीजान तो पहले ही वरिशा को याद करती रहती हैं कि पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी। उनकी तो अपनी आंखें वरिशा को देखने के लिए तरस रही होती हैं और जब अपने सामने वरिशा को देखती हैं तो हक्का बक्का ही रह जाती हैं कि मेरे रज़ा की वरिशा मेरे सामने खड़ी और इतनी बड़ी हो गई है। सब उनको अंदर ले जाते हैं तो महक मकारी के आंसू बहाते हुए कहती है कि बीजान, मैं अपनी वरिशा को आपके हवाले करने आई हूँ। सब लोग हैरान होते हैं कि ये तो ज़बरदस्ती सबके रोकने के बावजूद यहाँ से वरिशा को लेकर चली गई थी, आज क्यों वापस देने आई है। और महक झूठी कहानी कहते हुए कहती है कि आप लोग तो जानते ही हैं ना कि वरिशा ही मेरा सब कुछ है। महमूद को कोई हक नहीं है कि मेरी बेटी की ज़िंदगी का फ़ैसला वो अपनी मर्ज़ी से करे और अपने शराबी, जवारी, आवारा और जानी भांजे दानियाल से मेरी बेटी की शादी करे। तो बीजान ये सब नहीं देख सकती हैं। वो ख़ुद भी बड़ी परेशान हो जाती हैं और महक मकारी से कहती है कि वो लड़का किसी तरह भी मेरी वरिशा के काबिल नहीं है, मेरी वरिशा तो मर जाएगी। बीजान का दिल फ़ौरन मोम हो जाता है और महक के जुड़े हाथों को देकर उसे रखने के लिए राज़ी हो जाएंगी। और उसी वक्त उस शोर हंगामे को सुनकर वहाज भी वहाँ जाता है और तालियां बजाते हुए उन माँ बेटी पर तंज के तीर बरसाते हुए कहता है कि अब पता नहीं ये माँ बेटियाँ क्या ड्रामा और क्या प्लानिंग लेके आई हैं। पहले तो सबके रोकने के बावजूद कि यहाँ से चली गई थी और किसी का जज्बात का ख्याल भी नहीं किया था कि कितनी मोहब्बत से कोई इन्हें रोक रहा है। दादी जान, प्लीज़ इन सब की बातों में मत आइएगा। मुझे यकीन है कि सब में भी इनकी कोई ना कोई प्लानिंग होगी। वहाज तो इन दोनों को घर नहीं रखना चाहता, लेकिन बीजान ना सिर्फ वरिशा को बल्कि महक को भी सहारा देंगी उसके हाथ जोड़ने पर। और महक भी अपने दुखड़े रोती है, हाथ जोड़ती है और अपनी गलतियों का एतराफ़ करती है और माफ़ी मांगती है और कहती है कि आइंदा बिल्कुल अच्छे तरीके से रहूँगी। आखिरकार बीजान की इजाज़त के बाद वहाँ रहना शुरू हो जाती है और घर पर अपनी हुक्मरानी भी शुरू कर देगी और इन दोनों की चालें शुरू हो जाएंगी। लेकिन नाज़रीन, वहाज सब कुछ समझ रहा होगा और देख भी रहा होगा, बाकी चाहे ना समझे और सब घर वालों को बताने की कोशिश भी करेगा कि वहाज ये सब वैसे नहीं है जो हो रहा है। ये दोनों मकानियाँ वैसी नहीं है जैसी नज़र आ रही हैं, क्योंकि महमूद ने वरिशा के दिमाग में तो यही डाला होता है कि ये जो बड़ा सा बंगला, बड़ा सा कारोबार, गाड़ियाँ हैं, ये तुम्हारे बाप की हैं, तुम्हारे बाप के कारोबार की वजह से ये सब कुछ बनाया गया है। और इस वजह से वरिशा जो है वो हाथ से नफ़रत करती है। उन सब लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ, वो यही समझती है कि हमारा है ये सब कुछ कारोबार, तो इन लोगों ने इस पर कब्ज़ा किया हुआ है। तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि वहाज और शिफा का रिश्ता ख़त्म हो जाए और वरिशा की शादी वहाज से हो जाए, क्योंकि महक उसे समझाएगी कि अगर तुम सच में ये सब करना चाहती हो और हासिल करना चाहती हो तो सबसे पहले वहाज को काबू में करना होगा। तो नाज़रीन, आपको लाइबा खान इस नए रूप में कैसी लग रही हैं, कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।